हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो जी देखिए, मैं बहुत दिनों बाद आज आप लोग से मिलूंगी। रहने को ये व्लॉग पहले ही शूट हो गया था, बहुत पहले का व्लॉग है। बट ये है ना कि थोड़ा सा मतलब इधर उधर व्यस्त हो गई थी, तो एडिटिंग करके नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पे ना अभी जो है लीवो का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, 2-4 दिन हो गया और मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हालांकि ये तब की वीडियो है जब मुझे पता नहीं था कि लियो को क्या बीमारी है, या फिर मतलब ना हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं था। बाद में हम लोग को 2 दिन हम लोग ना इंजेक्शन लगवा लगवा के आए थे, क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं था कि कौन से डॉक्टर है, क्या ऐसी बीमारी होती है। फिर 2 दिन बाद हम लोग को पता चला, वहीं जस्ट बगल में ही एक हॉस्पिटल था, तो वहाँ से फिर इसको जो है ना बॉटल वगैरह चढ़े, तो वहाँ पे पता चला कि लियो को पार्वो हो गया है। पार्वो एक बीमारी होती है, मतलब जैसे जब बच्चे होते हैं ना पप्पीज़ के 3 से 4 मंथ वाले, तो उन लोग को ना कुछ कुछ वायरस की वजह से जो है ऐसा बीमारी हो जाता है। मतलब ये जो है ना उसका जो टीका लगता है, तो ये उसी की वजह से जो है होता है। तो हम लोग क्या है ना पूरा टीका नहीं लगवा पाए थे। मुझे लगा कि नीड ही नहीं है, बट ज़रूरत थी, क्योंकि लियो बार बार बाहर निकल जाता है। जैसे घर के अंदर ही होता ना तो नहीं फ़र्क पड़ता, बट वो बाहर निकल गया था, तो इसी वजह से उसको हो गया था। तो अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत पहले से बेटर है। मैं आप लोगों को आगे अपडेट दूँगी उसका। और बस उसके बाद देखिए, मैं ना बहुत दिनों से जो है ना 2-3 पार्सल मंगाई थी, उसमें से 2 पार्सल ये था, और एक मैं ना बटरफ्लाई वाला लेके आई थी, जो आप लोग देखे होंगे अभी। तो वो मैं दीवार पे लगा दी थी। वो वाला जो दीवार था ना मेरा काफ़ी खाली पड़ा हुआ था, और फिर जो है वो दीवार काफ़ी अच्छा लगने लगा। और ये देखिए, फिर जो है ना मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे को। तो यहाँ पे जो है ना बाबू चला गया है स्कूल, और अब मुझे जो है पूरा किचन की सफाई करनी है। तो किचन का हाल आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से रहता है। तो अभी जो है मैं अच्छे से पहले तो पोंछ पाछ देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं धोऊँगी बर्तन। झाड़ू तो फ़िलहाल मैं कर ली हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जो है अभी किचन की ही क्लीनिंग करनी है। और आप लोगों को मतलब बताई थी ना कि जो है मेरे ससुराल से फ़ोन आया है, मेरे देवर का जो है ना मतलब लग गया है लड़की। मतलब लड़की हम लोग ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए हो गया है। तो हो सकता है हम लोग को जो है ना कल हम लोग को जाना पड़े वहाँ पे संडे को, क्योंकि लड़की वाले लोग आ रहे हैं, मतलब बात को फाइनल करने के लिए, जिसको हम लोग अपने भाषा में नारियल फोड़ना ऐसा बोलते हैं, कि मतलब बात को वहाँ पे मतलब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो उसी के लिए जाना भी है। तो अभी उधर की भी जो है मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। और क्या है ना मतलब ये सब जिम्मेदारी जो है ना ये हम ही लोग के ऊपर ज़्यादा है। चाहे वो मेरे मायके तरफ से हो, चाहे मेरी ससुराल तरफ से हो, तो दोनों तरफ का जिम्मेदारी ना हम ही लोगों के सर पे ज़्यादा है। तो मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टेंशन हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का ही करना है। मेरे भाई का भी करना है, प्लस मेरे देवर का ही करना, देवर का भी करना है। तो दोनों का जो है ना सेम यही है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कम है या उसके लिए ज़्यादा है, दोनों के लिए बराबर जिम्मेदारी है हम लोग के पास। और ये ना वही जान सकता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो परिवार की वैल्यू समझता है। और इसीलिए जो है ना अभी थोड़ा सा हम लोग का जो है मतलब टेंशन है थोड़ा सा भी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और करने को तो हालांकि मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे परिवार की वैल्यू है। मुझे अच्छा लगता है परिवार के बीच में रहना, परिवार में आना जाना, जो भी है जैसा भी है, जैसे भी चलता है। हालांकि बाता बाती भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा सब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन जो है ना मैं मतलब थोड़ी देर के लिए ही रहता है मेरा गुस्से रहते तक, उसके बाद फिर ना मैं नहीं ये कर पाती हूँ। और करने को तो अभी करूँगी मैं, जो भी आगे जो भी जैसा भी लगेगा करने को। तो खैर कुछ भी कर लो ससुराल के लिए चाहे जितनों भी कर लो, गुण का न जस का है, बस वही वाला सवाल आ जाता है। जितनों भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, और कोई आपका गुण भी नहीं गाएगा। तो खैर गुण गाए चाहे ना गाए, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी से तो मैं पीछे हट नहीं सकती। जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, मैं करूँगी। और बाकी उसके बाद वो लोग कुछ भी करें, जैसे भी रहें, जो भी रहें, बस अपने लोग खुश रहें। मेरा बोलने का मतलब है अपने बस खुश रहे, अपने लोग बढ़िया अच्छे से रहें। उसके बाद क्या है ना हम लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे। दोनों का अगर हो जाता है शादी वादी, मेरे भाई का और मेरे देवर का, तो समझ लो हम लोग गंगा नहा लिए, बस सही वाला हाल है हम लोग का। तो फिर उसके बाद क्या है ना उनकी अपनी अपनी बीवियाँ आ जाएंगी, तो फिर वो लोग संभालेंगे। और अभी क्या है ना सिंगल है, तो थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है। और बस यहाँ पे हम लोग फिर निकल पड़े हैं नेक्स्ट दिन। तो हम लोग जा रहे थे ट्रेन से, क्योंकि हम लोग की बस जो है ना वो छूट चुकी थी। सवेरे सवेरे ही रहता है ना, और हम लोग उसी दिन ही निकल रहे थे। संडे को ही हम लोग का जो है कार्यक्रम था, और हम लोग संडे को ही निकल रहे थे, क्योंकि कल शाम को फिर बहुत लेट आए थे मिस्टर मेरे, तो शाम को हम लोग नहीं निकल पाए थे। और बस आए थे, उसके बाद जो है ना मैं आके जो है
नहाना धोना करी, ब्रश वगैरह करी, क्योंकि बिना ब्रश किए ही मैं घर से ऐसे ही निकली थी, क्योंकि सवेरे 5 बजे हम लोग को निकलना था। तो बस उसके बाद मैं नहा धो ली हूँ और इधर मैं अपना कर रही थी काम, और इधर पे ये सब कार्यक्रम हो रहा था। तो फाइनल हो गया है मेरे देवर जी का जो है शादी का ये। तो अभी जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा लग रहा है और मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। जो बीच-बीच में थोड़ा-मोड़ा हलचल हो रही थी ना कि क्या होगा, कैसे होगा, तो वो भी थोड़ा-सा ये हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरा हालत अभी इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा ख़राब है। अभी इस टाइम पे 3 या 4 बज रहे थे, मैं बता रही हूँ, सवेरे से जब से आई हूँ तब से कंटिन्यू मैं लगी हूँ इधर से उधर, उधर से इधर करके। तो मेरा कमर ना पूरी तरह से ना मतलब ख़त्म हो गया है बोलना चाहिए। पता नहीं शाम को क्या हाल होगा। मैं सवेरे से, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे मुँह में पानी भी नहीं ली हूँ मैं। 1 कप मेरी देरानी चाली चाय दी थी जब मैं आई थी तब, और उस टाइम से इस तरह से ना, अभी शाम को 4 बज रहे थे, मतलब इस तरह से हाल था। फिर 4 साढ़े 4 बज गए थे हम लोग को खाना खाते-खाते। फिर साढ़े 4 बजे के बाद ना जितने भी बर्तन थे बड़े-बड़े एकदम हांडी-वांडी, मतलब 40 लोग टोटल आए थे और 20 लोग हम ही लोग हो गए थे, 20 से 30 लोग। तो टोटल 70 लोगों का खाना-पीना यहीं पे नहीं है। खाना-पीना तो हालाँकि नहीं बनाए थे, लेकिन जो रोटी-वोटी का था ना, वो सब हम लोग खुद से करे थे। फिर इधर से उधर पानी भरना, ये करना, झाड़ू करना, दुनियादारी काम था। वो सब तो हम ही लोग करे थे। और बस फिर ये अगले नेक्स्ट दिन का वीडियो है। तो उस दिन शाम को तो हम लोग जो बर्तन था सो सारा हम लोग देरानी और मैं करके धो लिए थे, लेकिन कुछ-कुछ बर्तन ये बच गए थे जो इधर-उधर थे, जो मिले नहीं थे, तो वो मैं आज धो रही थी अगले मॉर्निंग सवेरे को। तो अभी हम लोग तो सवेरे-सवेरे ही निकलने वाले थे। फिर हम लोग का ये था ना कि अभी निकल भी जाएँगे तो मिस्टर तो काम पकड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि हम लोग को जाते ही 10 बज जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, आराम से चले जाएँगे, अभी खाना-वाना खा के आराम से निकलेंगे, ऐसा सोच के फिर जो है ना हम लोग रुक गए। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे वो मैं धो रही थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ना अभी नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मेरी देरानी को मैं बोल के रखी थी कि तुम जो है ना नाश्ता बना दो और मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। लेकिन ना बस वही है कि कुछ-कुछ टाइम पे तो ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ-कुछ टाइम पे ना उसके लिए भी जो है ना मुझे गुस्सा आता है थोड़ा-सा। अब उसको मैं बोली थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं जब गई ना बर्तन धो के, तब भी वो नाश्ता बनाने के लिए बैठी ही नहीं थी। उसके बाद ठीक नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उसमें भी जो है मैं पूड़ी बेलने लगी हूँ, तो फिर वो छानी है, तो पूड़ी को छानी है वो तो ठीक है, तो उसको खाएँगे किसके साथ, तो फिर वैसे ही चली गई वो भी। तो ना कभी-कभी ना बहुत गुस्सा लगता है मालूम, कि मतलब देरानी के रहते हुए भी ना, मतलब देरानी वाला जो सुख होता है ना वो कभी मिल मिल ही नहीं पाता है। मतलब जब भी जाओ तो सारा काम ये ऐसे ही करो धरो। अब पता नहीं दूसरी एक और आ रही है, अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं हाल। और यहाँ पे देखिए बड़ा-बड़ा वाला बर्तन था, तो इसको छोटे वाले बर्तन जितने भी थे ना सबको धो ली हूँ मैं। और ये बड़ा-बड़ा बर्तन है ना, ये सब धो लेती हूँ। और अभी तो फिर से मेरा लग रहा है वापस से फिर से तबीयत ख़राब होने वाली है, लेकिन क्या करूँगी, जब करने वाला कोई नहीं होता है तो करना ही पड़ता है। मेरी सासू माँ को तो नहीं करा पाऊँगी। हम लोग के रहते सासू माँ करे अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जो है इधर-उधर का करते ही रहती है छोटा-मोटा काम, क्योंकि अभी उनका पैर भी थोड़ा-सा ठीक नहीं हुआ है अभी, मतलब अच्छे से। और बस फिर हम लोग जो है यहाँ पे निकल गए थे घर वापसी के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं अब वापस कोरबा। और हम लोग को रुकना तो था नहीं, क्योंकि कल मिस्टर को जो है काम पकड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन भी हम लोग का मिस हो गया था, तो काफ़ी देर तक हम लोग वेट कर रहे थे। फिर चापा तक आए हैं ट्रेन से, फिर वहाँ से हम लोग बस पकड़ लिए थे। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर वापस घर जाके, तब तक के लिए बाय बाय टेक। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़।